स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जर्नल का जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल, जर्नल का यूजफुलनेस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। नाउ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि जो एवरीडे के बिजनेसमैन है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करता है बिजनेस में। एंड ये ट्रांजेक्शन्स उसको हर वक्त वो उसे याद रहे, उसकी जबानी, मुंह जबानी उसको याद रहे, ये जरूरी नहीं है। दिस ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिमेंबर्ड एट अ ग्लैंस। इसीलिए इसी वजह से है ना, जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। अलग अलग बुक में, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में, अलग अलग टाइप्स के बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना बहुत ही मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। नाउ ही कीप्स डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो वो है ना, जो बिजनेसमैन है वो अलग अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखता है। एंड द नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के साइज एंड नेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बुक्स उस पर डिपेंड करता है। एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वॉल्यूम कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और बिजनेस के साइज और बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है उसके ऊपर है ना, अलग अलग बुक्स है ना, कितने नंबर ऑफ बुक्स है वो डिपेंड करती है। बट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है विच मस्ट बी मेंटेन बाय एवरी बिजनेसमैन। तो कुछ ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हर एक बिजनेसमैन को है ना मेंटेन रखने पड़ते हैं, रिकॉर्ड्स करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे कि जर्नल एंड लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल क्या है, तो जर्नल इज अ बुक, ये बुक है एम्प्लॉयड, ये बुक यूज की जाती है टू क्लासीफाई करने के लिए एंड सॉर्ट आउट करने के लिए, और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए एंड क्लासीफाई करने के लिए ये जर्नल बुक बनाई जाती है इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्रीज। इस हिसाब से कि बाद में वो है ना, हमें लेजर में जब हम उसको पोस्टिंग करें तो वो कन्वीनियंट हो। एंड जर्नल है वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली, जो डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्ड जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में, जर्नल बुक में। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को एक और नाम दिया गया है, बुक ऑफ ओरिजिनल जर्नल एंट्री। तो आप अपनी जब टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे तो वहां पे इसको मार्क कर लीजिएगा, आप है ना जर्नल के लिए लिख लीजिए कि ओरिजिनल, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे बोला जाता है। नाउ when the journal transactions, जो जर्नल ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द जर्नल में, इट बिकम्स जर्नल एंट्री, तो उससे वो जर्नल एंट्री बन जाता है। when the जर्नल ट्रांजेक्शंस को हम जब रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, रिकॉर्डेड इन द जर्नल, इट बिकम्स जर्नल एंट्री, तो वो जर्नल एंट्री बन जाती है। एंड जर्नल एंट्री क्या होती है, तो जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ डेबिट। आप लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट आपने सीख लिया, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, सेकंड चैप्टर में हमने सीखा है। तो वही जो डेबिटेड अकाउंट वाली एंट्री है जो हम लिखते हैं, जैसे कैश अकाउंट लिखा, एंड क्रेडिटेड वाला जो अकाउंट है, तो वो ही हमको है ना एंट्री बनाकर देता है, जर्नल एंट्री बनाकर देता है, और उसमें हम है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाने में हेल्प करता है। एंड उसी के साथ हम है ना एक छोटा सा उसका ब्रीफ, उसका भाई वो किस चीज को लेकर है, किससे रिलेटेड है वो एंट्री, उसका ब्रीफ नरेशन हम लिखते हैं। तो जर्नल इज अ बुक इन विच, तो जर्नल का मतलब क्या है, तो जर्नल इज अ बुक, जर्नल वो बुक है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज हम ऑर्डर उसको है ना रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर इन विच दे टू टेक प्लेस। जिस तरीके से जर्नल एंट्रीज जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुआ उसी तरीके से है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम है ना जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जो हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो इसी बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ जनरली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, अलग अलग टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं बाय अ बिजनेसमैन के द्वारा फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड
ही मेंटेन प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स। तो प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक है ना मेंटेन रखता है बिजनेसमैन। प्राइमरी बुक क्या होता है, तो इंक्लूड जर्नल प्रॉपर, उसे जर्नल प्रॉपर एंड स्पेशल जर्नल बोला जाता है, जिसके अंदर जर्नल प्रॉपर में एंड जर्नल स्पेशल जर्नल में है ना परचेस बुक्स होती है, सेल्स बुक होती है। भाई जो जो परचेस किया वो परचेस बुक में रिकॉर्ड करो। सिंपल भाषा में जो जो बिजनेस में परचेस होकर आया, जो जो बिजनेस ने परचेस किया वो परचेस बुक में रिकॉर्ड करेगा, जो जो बिजनेस ने सेल किया वो सेल बुक में रिकॉर्ड करेगा। एंड परचेस रिटर्न बुक, जो उसने रिटर्न कर दिया, परचेस किया और बाद में रिटर्न कर दिया पार्टी को, तो वो परचेस रिटर्न में आएगा। सेल्स रिटर्न, जो उसने बेचा था वो उसके पास रिटर्न आ गया तो वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगा। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे चेक कैसे होता है वैसे बिल्स रिसीवेबल होता है, तो बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। बिल्स पेबल बुक होती है, हम जब पेमेंट करते हैं ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब आपने है ना बिल एक्सेप्ट करके दिया तो उसे बिल्स पेबल बोलते हैं, तो बिल्स पेबल बुक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड सेकेंडरी बुक इंक्लूड्स, सेकेंडरी बुक में आता है जर्नल लेजर, उसमें जर्नल लेजर हम बनाना सीखते हैं ना। मीनिंग क्या है जर्नल का, तो द वर्ड जर्नल, ये जो वर्ड है जर्नल ये डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। ये फ्रेंच वर्ड जोर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है डे। जोर मतलब डे, सो देयरफॉर जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड, इसीलिए जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड, डेली रिकॉर्ड। एंड अ जर्नल कंटेन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो डेली रिकॉर्ड्स है उसे ये है ना इंक्लूड करता है, कंटेन करता है। एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो, इसीलिए इसका नाम है जो एज सुन एज अ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है इट्स डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, उसके है ना हम ट्रांजेक्शन के डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं भी कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा रूल के हिसाब से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल, पहले सबसे पहले हम सारे के सारे जो है डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एंड इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, और उनके जैसे जैसे वो टेक प्लेस करते जैसे जैसे वैसे ही जर्नल जैसे जैसे वो एंट्री ट्रांजेक्शन्स होते हैं वैसे वैसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नाउ जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो इससे जैसे हमने ना ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसका नाम है, उसको प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। जर्नल इज अ प्राइमरी एंट्री भी इसका नाम है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। नाउ डेफिनेशन क्या है जर्नल की, तो अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर का क्या कहना है कि अ जर्नल इज अ बुक, ये बुक है एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हम बुक बनाते हैं, और सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर, तो उनकी सब्सिक्वेंट एंट्री बाद में हम लेजर में पोस्टिंग करने के लिए, वो ट्रांजेक्शन्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हम इसे तैयार करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट रिटन बाय एरिक कॉलर की जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है, तो इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रिकॉर्डेड, जिसमें ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन स्पेशलाइज्ड जर्नल, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जर्नल में प्रोवाइडेड नहीं किया जाता है, पहले हम ओरिजिनल बुक में प्राइमरी एंट्री ही करते हैं, हम जो जर्नल में हम एंट्री करते हैं। नाउ सेकेंड है यहाँ पे जो पार्ट दिया इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका यूजफुलनेस क्या है, तो जर्नल इज इंपॉर्टेंट बुक, ये इंपॉर्टेंट बुक होती है इन बुक कीपिंग में इंपॉर्टेंट बुक होती है, क्योंकि इसे प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं ना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं जर्नल को। तो यहाँ पे ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दे कीप जर्नल, वो है ना जर्नल मेंटेन करते हैं, दे कीप जर्नल एंड द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी इज एज फॉलोज, और इसका जो इंपॉर्टेंस है यूटिलिटी वो नीचे दिए हुए गए, तो वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, मेन बुक ऑफ अकाउंट है, एंड इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हर एक टाइप ऑफ अकाउंट को ये इंक्लूड करता है, ये प्राइमरी रिकॉर्ड्स होता है, प्राइमरी एंट्री होता है, ओरिजिनल एंट्री बुक इसीलिए इसको बोला जाता है। नाउ सेकेंड, इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जरूरत वाली इंफॉर्मेशन है वो ये प्रोवाइड करता है। देन थर्ड, द जर्नल हैज डेट वाइज रिकॉर्ड, इसमें डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे के सारे ट्रांजेक्शन के
डेट वाइज है ना रिकॉर्ड होते हैं विद डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में अबाउट अकाउंट्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स व्हेन इट टुक प्लेस, कि भाई कब ये है ना ट्रांजेक्शन हुआ था, तो डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है जर्नल में। नाउ द जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक, जर्नल को हम सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, इन विच ऑल द डे टू डे ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर डेली जो ट्रांजेक्शन है, डेली बेसिस वाले डे टू डे ट्रांजेक्शन है, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में, एंड विथ द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के अमाउंट के साथ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। सब्सिडरी बुक है ये। नाउ फिफ्थ जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इज फॉलोड, प्रोसीजर के हिसाब से फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे हमने रिसिप्ट से हुआ, जो एक्नॉलेजमेंट से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके बेसिस पे यहाँ पे है ना जो जर्नल प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाता है। जर्नल का जो प्रोसीजर है, जैसे कैश मेमो हुआ, तो ये जो वाउचर्स हो गए, रिसिप्ट हो गए, कैश वाउचर हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, तो उसके बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है इसमें एंट्री। नाउ द नरेशन, इसमें जो नरेशन होता है, जो हम है ना ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं ट्रांजैक्शन की, प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन के बारे में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द क्लैरिटी, जिससे है ना क्या ट्रांजैक्शन की क्लैरिटी हमको पता चल जाती है भाई कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैसा ट्रांजैक्शन है, इस तरीके से। नाउ ये जो जर्नल है ये हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, कोई अगर एरर हो गया है, अगर ट्रांजैक्शन के समय पे कोई खामी हो गई, कोई गलती हो गई है, बाय मिस्टेकली कोई रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ गया, तो वो भी फाइंड आउट करने में एंड प्रिवेंट करने में ये जर्नल हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो मैथमेटिकल जो हम फिगर्स में हम अमाउंट लिखते हैं, वो भी ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ट्रांजैक्शन के। Now, it helps in preparation of final account. And last में जब बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की पोजीशन जानना चाहता है कि वो कहाँ खड़ा हो रहा है, where does the business stand, कहाँ पे खड़ा है, वो प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है, तो वो फाइंड आउट करने में भी ये जर्नल है ना, उसकी प्रिपरेशन में भी जर्नल हेल्प करता है। तो आई होप ये जो इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आगे अब हम मूव करें स्पेसिमेन, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, स्पेसिमेन क्या है, उसका रूलिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आप है ना अकाउंट, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पूरा थ्रू आउट द कॉमर्स की लाइफ में आपको यूज आने वाला है। तो ये आप भले सीए करो, सीएस करो, आप को ये है ना इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना बहुत जरूरी है, ये आपका बेसिक्स है। तो स्पेसिमेन है, फॉर्मेट, रूलिंग, प्रोफोर्मा ऑफ जर्नल इज गिवन बिलो। और आपको जरा सा भी हल्के में नहीं लेना है 11th स्टैंडर्ड को, क्योंकि ये आपका जस्ट लाइक नर्सरी एंड जूनियर केजी है, कि आप है ना इसमें अगर अपनी इसकी जो अकाउंटिंग अल्फाबेट है, अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, उसको अच्छे से स्ट्रांगली स्टडी कर लोगे और इनकी कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे, तो आपको लाइफ टाइम में तकलीफ नहीं आने वाली है। आप कोई भी डिग्री करने जाओ कॉमर्स रिलेटेड, आपको कहीं पे भी कोई है ना प्रॉब्लम अराइज नहीं होने वाली। तो आपको पूरा फोकस करना है ताकि आपका 12th स्टैंडर्ड भी इजीली आप है ना अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर सको। नो, जर्नल ऑफ ये जिस भी फर्म का जर्नल होता है, जर्नल ऑफ यहाँ पे डैश मतलब यहाँ पे फर्म का नाम लेते हैं, मेजर्स ऑफ जो भी है, अंकित किराना स्टोर, इस तरीके से। नाउ डेट, तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है, ये टेबल है, ये इसका फॉर्मेट है, हम इसी फॉर्मेट में हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम डेट लिखते हैं, सेकेंड कॉलम है इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स को लेकर होता है। देन आपका थर्ड कॉलम है इसमें लेजर फोलियो नंबर, एंड देन डेबिट अमाउंट, कितना अमाउंट डेबिट में आएगा, डेबिट हुआ तो वो डेबिट में यहाँ पे लिखा जाएगा, और क्रेडिट के यहाँ पे डैश होगा। एंड फिर जब एंट्री आती है क्रेडिट वाली, तो वो है ना डेबिट में डैश और क्रेडिट में हम अमाउंट लिखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री, जैसे हमने सीखा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आती है जब हम है ना डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री सेम अमाउंट की आती है। ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं ना, हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं। हमने डबल एंट्री सिस्टम हमने सीखा ही है चैप्टर नंबर 2 में, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जर्नल एंट्री फ्रेम होने वाली है। फिर यहाँ पे डेट, ईयर, मंथ एंड डेट, एंड फिर यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, जैसे हमने सीखा था कैश अकाउंट्स टू बी डेबिटेड में आपने पहले लिया, जैसे आपकी कोई एंट्री है कि भाई आपने ना 5,000 रुपीज रिसीव्ड
रिसीव्ड एज अ रेंट, रेंट के रूप में आपने रिसीव किया है, तो आपकी अमाउंट जो डेबिट वाला है होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे आप है ना कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। और 5000 रिसीव हुआ है तो यहाँ पे 5000 डेबिट में होगा। उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री, जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो यहाँ पर आपको जो है कैश आपने रिसीव किया एंड टू रेंट अकाउंट करके आप लिखेंगे, और वो क्रेडिट में फिर आपको क्रेडिट में उसका अमाउंट लिखना है। तो इस तरीके से लिखना होता है, बिंग रेंट रिसीव्ड ऑफ ₹5000, इस तरीके से लिखा जाता है। आगे हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम तो सम सॉल्व करने वाले, तो आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाने वाले हो, नथिंग टू वरी। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉलम्स। तो पहला कॉलम जैसे मैंने आपसे कहा डेट, डेट में हमें ना ट्रांजेक्शन में है ना कौन से दिन को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, तो ईयर वाइज, मंथ वाइज एंड डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखा जाता है, इन रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल रहता है। एट द टॉप से बिलो, हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और बिलो बिलो मूव करते हैं। देन पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स में है ना इन ये कॉलम में है ना हम जर्नल एंट्री पास करते हैं इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में। पहला तो इसमें आता है डेबिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो सबसे पहले हम डेबिट का ही लिखते हैं यहाँ पे, डेबिट डेबिट डेबिट, और फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़कर फिर हम TO2 लिखते हैं। क्यों स्पेस छोड़ने का कारण है, क्या कारण है, ये सिस्टमेटिक दिखता है, हमको इजी होता है, इसीलिए स्पेस छोड़ा जाता है, सिस्टमेटिकली दिखता है कि भाई ये वाला अमाउंट हमको क्रेडिट में दिखाना है। एंड यहाँ पे ये जो डेबिट वाला अकाउंट है, इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिटेड हो रहा है उसका नाम। एंड देन क्रेडिट अकाउंट के यहाँ पे हम टू रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। सो दिस, ये जो डिसाइड करता है ये है ना डेबिट एंड क्रेडिट रूल के हिसाब से डिसाइड होता है। दिस इज डिसाइडेड बाय अप्लाइंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल, जो आप सेकंड चैप्टर में सीख चुके हो। एंड अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो प्लीज वो चैप्टर को अच्छे से कीजिए, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज ऑलवेज फर्स्ट, रिटर्न फर्स्ट, जो अकाउंट डेबिटेड होता है उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं, इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। एंड द वर्ड डेबिट इज रिटर्न एज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ द डेबिट अकाउंट जस्ट नियर लेजर फोलियो, तो नियर लेजर फोलियो DR लिखते हैं हम, नियर ये जो लेजर फोलियो है ये LF मतलब लेजर फोलियो, एंड यहाँ पे DR लिखते हैं हम। नाउ कॉलम के यहाँ पे, एंड द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन इन ऑन द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखा जाता है विद द वर्ड TO2 से स्टार्ट करते हैं, विद द वर्ड TO2 आफ्टर लिविंग शॉर्ट स्पेस जस्ट नियर द डेट कॉलम। तो डेट कॉलम के यहाँ पे छोटे सी स्पेस हमको छोड़नी है और फिर TO2 करके हमको लिखना है। तो इस तरीके से हमको लिखना होता है इसको, कि हम TO2 करके इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो इसको लेकर होगा कि भाई नेक्स्ट जो है वो नरेशन को होगा। लिखने के बाद में नेक्स्ट जो लाइन में हम लिखने वाले हैं कि नरेशन इज टू बी रिटर्न जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री की वजह। तो ये जो फॉर्मेट में ये हमने लिखा है, समझो ये नेम ऑफ अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हमने लिखा मान लो, तो इसके जस्ट बिलो हमें ना नरेशन, और वो भी बिंग से स्टार्ट करते हैं, BEING, बिंग से स्टार्ट किया जाता है इसको। तो ये जो एंट्री बनी इसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री के जस्ट बिलो है ना हमें नरेशन लिखना होता है। नरेशन मतलब क्या होता है, तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है जर्नल एंट्री का, एंड इट इज रिटन इन द ब्रैकेट, और इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इसको बिगिन करते हैं हम वर्ड के साथ, बिंग 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 कैश रिसीव्ड, बिंग रेंट रिसीव्ड करके। नाउ यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर, तो लेजर फोलियो नंबर LF मतलब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला ये LF का मतलब है लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो नंबर होता है। तो ये लेजर फोलियो नंबर, इसका मतलब इट मींस पेज नंबर ऑफ द लेजर, लेजर अकाउंट का पेज नंबर। मतलब ये एंट्री जब हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो वहां कौन से लेजर बुक में कौन से पेज पे रहने ये एंट्री हमने दिखाई है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और लेजर की बुक में है ना हम है ना जर्नल नंबर लिखते हैं, जर्नल एंट्री का नंबर, कि कौन से पेज पर है ना जर्नल एंट्री मेंशन है, रिलेटेड को रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द जर्नल आर पोस्टेड टू द लेजर, क्योंकि बाद में इसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में होती है स्पेसिफिक अकाउंट्स में। एंड इन दिस कॉलम द पेज नंबर शुड बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच एंड एवरी अकाउंट, हर एक अकाउंट के आगे सामने है ना जर्नल एंट्री के सामने हमें लेजर का नंबर, लेजर पेज नंबर, हमें फोलियो नंबर हमें लिखना होता है, पेज नंबर होता है ये लेजर का पोस्टिंग के समय पर। और द फोलियो नंबर में भी रिटर्न, और जो फोलियो नंबर है उसको हमें रेड इंक से लिख सकते हैं, मे बी रिटर्न इन रेड इंक टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अमाउंट, अमाउंट से अलग करने के लिए उसको हमें ना रेड इंक से लिख सकते हैं, ताकि है ना अमाउंट को, क्योंकि ये जस्ट अमाउंट के कॉलम के यहाँ होता है ना, तो अमाउंट और आपका लेजर नंबर मिक्स ना हो, इसीलिए इसको रेड इंक से हम लिख सकते हैं। नाउ
डेबिट अमाउंट मतलब इन दिस कॉलम अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट इज रिकॉर्ड, जो डेबिट अकाउंट का अमाउंट होता है, डेबिट अकाउंट का, ये जो डेबिट अकाउंट है डीआर डेबिट अकाउंट का, उसका अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट अमाउंट का क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वो क्रेडिट अमाउंट रुपीज वाले कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पे इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिटन, क्रेडिट अमाउंट इज रिटन इन द क्रेडिट अकाउंट इन द क्रेडिट। नाउ कास्टिंग जर्नल क्या होता है? तो कास्टिंग जर्नल मतलब एट द एंड, जब है ना एंड में, एंड ऑफ ईच पेज ऑफ जर्नल, जब लेजर का पेज कंप्लीट हो जाता है तो हर एक पेज पे हम है ना टोटल करते हैं डेबिट अमाउंट का एंड क्रेडिट अमाउंट का टोटल करते हैं, कॉलम का टोटल करते हैं, इज टेकन टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो एरिथमेटिकली वो सही है ना, मैथमेटिकली हमने बराबर सब कैलकुलेशन किया तो वो चेक करने के लिए ये टोटलिंग की जाती है, कास्टिंग, जिसे कास्टिंग बोला जाता है। एंड द टोटल्स ऑफ द बोथ कॉलम मस्ट बी इक्वल, और दोनों भी कॉलम कौन से? तो क्रेडिट अमाउंट एंड डेबिट अमाउंट वाला, ये जो डेबिट अमाउंट वाला एंड क्रेडिट अमाउंट वाला, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे तो उनकी टोटल है ना सेम आनी चाहिए, वो चेक करने के लिए हम देखते हैं। नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज, जब हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करके कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड ऑफ ईच पेज, हर एक पेज के एंड में द टोटल अमाउंट कॉलम इज कैरिड फॉरवर्ड, जो टोटल अमाउंट का कॉलम होता है, टोटल ऑफ जो कॉलम में टोटल अमाउंट होता है वो हमें ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आगे के नेक्स्ट पेज पे हम इसको फॉरवर्ड कर देते, लिख देते बाय राइटिंग द वर्ड। हमें क्या वर्ड लिखना होता है तो वहां पे तो टोटल C/F मतलब कैरिड फॉरवर्ड, टोटल को कैरिड फॉरवर्ड किया इन पर्टिकुलर कॉलम में हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। नाउ द नेक्स्ट पेज विल बिगिन विद द टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, जो टोटल अभी है ना नेक्स्ट पेज पे जब आप कैरी फॉरवर्ड लिखते हो, कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट लिखते हो तो वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखोगे, उसके लिए आप ब्रॉड फॉरवर्ड लिखोगे। ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज से जो अमाउंट लाकर आपने अगले पेज पे लिखा है तो उसे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा जाता है बाय राइटिंग द वर्ड टोटल, जैसे वर्ड टोटल BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन द लास्ट पेज ऑफ जर्नल, ग्रैंड टोटल इज कास्टिंग, और फिर जो जर्नल का लास्ट पेज होता है उस पर हम ग्रैंड टोटलिंग करते हैं, उसकी टोटल कास्टिंग मतलब यहाँ पे ग्रैंड टोटल करते हैं। नाउ यहाँ पे आज हमें ये जो क्या जर्नलाइज करने के लिए एंट्रीज को जो क्या क्या हमको करना है तो हम इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं। यहाँ पे जर्नलाइजिंग, तो द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, एंटर करने का प्रोसेस है जर्नल में, उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं। व्हाट इज जर्नलाइजिंग? तो जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है एंटर करने का, रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शंस को इन जर्नल में रिकॉर्ड करने का, तो उसे जर्नलाइजिंग बोला जाता है। और जर्नलाइजिंग के स्टेप्स क्या होते हैं तो ये स्टेप्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज इतना हम कंप्लीट करेंगे और फिर कल से हमें ना कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट कर देने वाले हैं। जीएसटी का एक्सप्लेनेशन भी मुझे आप लोगों को देना है, वो जीएसटी का एक्सप्लेनेशन होने के बाद में उसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देने वाली हूँ। तो वीडियो अभी रोज ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए अपलोड होगा, तो रोज यहाँ पे है ना बने रहिए। और जब मैं है ना प्रीमियर पे लगाती हूँ तो आप प्लीज जरूर से आइए, जहाँ वहाँ पे आपके डाउट भी मैं क्लियर कर सकती हूँ, इसीलिए आप आइए। अपने डाउट्स कुछ भी है तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके डाउट्स इमीडिएटली क्लियर करते जाऊंगी। नाउ फाइंड आउट द अकाउंट्स, यहाँ पे क्या स्टेप है तो पहले फाइंड आउट द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन से कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट है, हमने पहले वाले सेकंड चैप्टर में किया है। फिर फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व, कौन से टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व है। देन बाद में अप्लाई करो, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सेकंड चैप्टर में। फॉर ईच ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व, हर एक अकाउंट इन्वॉल्व में कौन सा डेबिट एंड क्रेडिट वाला कौन सा अप्लाई हो रहा है रूल। देन फाइंड आउट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा कौन सा क्रेडिटेड होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। देन रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस की डेट आपको है ना फाइंड आउट करनी है, वो डेट कॉलम में लिखनी है। फिर द नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इज रिटन इन द पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर के कॉलम में हम एक नेम लिखना होता है अकाउंट कौन सा डेबिटेड हो रहा है। और तो फर्स्ट हम लिखते हैं डेबिट वाले अकाउंट को एंड बाद में हम लिखते हैं क्रेडिटेड वाले को, नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं क्रेडिटेड लाइन को, लिविंग आफ्टर शॉर्ट स्पेस ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ कॉलम, डेट कॉलम के बाद छोटी सी जगह स्पेस छोड़कर और फिर लिखते हैं TO2 के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड द वर्ड DR इज रिटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम उसके आगे हम DR लिखते हैं। द नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड इज प्रेसिडेड बाय द वर्ड TO2 के साथ हम क्रेडिट वाला अमाउंट लिखते हैं और थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद में। देन राइट द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम में क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। फिर हम है ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं एंट्री का, इज गिवन इन द ब्रैकेट जस्ट बिलो द एंट्री।
और फिर उसके बाद में आफ्टर ईच एंट्री अ लाइन इज टू बी ड्रॉन, एक लाइन हमको ड्रॉ करनी होती है इन पर्टिकुलर कॉलम में, ओनली टू कीप द एंट्रीज ऑफ द ट्रांजेक्शन डिस्टिंक्टली सेपरेट, मतलब अलग, उसको अलग थलग दिखने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स ना हो इसलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड देन 11th है कि आपको लेजर फोलियो द पेज नंबर ऑन विच द पर्टिकुलर अकाउंट इज ओपन, पर्टिकुलर अकाउंट है ना लेजर बुक में कौन से पेज पर ओपन हुआ है, इज ओपन इन द लेजर इज स्टेटेड अंडर द LF कॉलम, LF कॉलम में मेंशन करना होता है टू फैसिलिटेट द इजी रेफरेंस, ताकि हम इजीली रिफर कर सके, उसको रिफर कर सके कि भाई लेजर अकाउंट में कौन से पेज नंबर पे वो दिया गया है वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। नाउ हाउ ट्रांजेक्शन ट्रैवल्स, कैसे ट्रांजेक्शन मूव करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहला होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, फिर हम दो अकाउंट है वो एसर्टेन करते हैं, वही पैटर्न, टू एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं कौन से दो एस्पेक्ट है, उसके बाद में हम क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स को, फिर हम फाइंड आउट करते हैं उसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एसर्टेन टू इफेक्ट्स, और उसके बाद में अकाउंट्स टू बी डेबिटेड कौन सा होगा और अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड कौन सा होगा, और उसके बाद में हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो यही पूरा प्रोसीजर है जो हमें कंप्लीट करना होता है इसको मेंशन करने के लिए। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड है ना बने रहिए, और जब भी प्रीमियर लगाती हूँ तो जरूर प्रीमियर पे आइए, आपके कुछ डाउट हो तो डाउट्स के साथ आप आइए, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा मोटिव है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, तो आप भी है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है ना वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डोंट बी सेल्फिश। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको है ना मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और जैसे नोटिफिकेशन मिले तो आप है ना प्रीमियर को अटेंड कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।